Welcome to Knowledge Cruise. I hope everyone is doing great. आज की जर्नी है हमारी यूपीएससी ईपीएफओ 2017 पेपर। इस पेपर में हम एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने 111 तक सवाल एप्टीट्यूड पे सॉल्व किए थे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम बाकी बचे हुए सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्रूज़ पर बैठते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 112 से स्टार्ट हम कर रहे हैं। हम पहले इसे पढ़ते हैं। इन ए सिटी 80% populations eat rice and 90% of rice eater are non-vegetarian. ओके, आप क्या समझे इससे? बेसिकली अगर 100% टोटल लोग हैं हमारे, तो 80% जो लोग हैं वो राइस खाते हैं, ओके, एंड बाकी 20% जो है वो नॉन राइस हैं, ये बोलते हैं राइस नहीं खाते हैं। अब हम 80% में देखते हैं। 80% में से भी 90% लोग जो हैं वो नॉन वेज हैं, ईटर हैं, और 10% जो हैं बचेंगे वो वेज है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वेजिटेरियन राइस ईटर कितने हैं। तो हमें इसका तो कोई करना ही नहीं है कुछ भी, हमें फोकस करना है इस पे, और इसमें भी हमें इस पे फोकस करना है। तो बेसिकली 0.8 80% का हुआ और 0.1 इसका हुआ, दैट इज़ 0.08, और परसेंट में हम निकालेंगे इसे तो 8%। तो आंसर हमारा हुआ बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113। हाँ, इसको हम देखते हैं। दो व्हीकल हैं ए एंड बी, ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 kmph एंड 60 kmph इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे स्टार्ट एट सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस, ओके, और डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ठीक है। द फास्टर व्हीकल बी जो है फास्टर है, क्यों? क्योंकि 60 kmph की स्पीड है उसकी। रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल बैक विद द सेम स्पीड, ठीक है, वो मतलब पहुंच जाता है 120 किलोमीटर और फिर दोबारा से लौट के आता है। अज्यूम दैट लॉस ऑफ टाइम टू एक्सचेंज द डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, कोई उसका परवाह नहीं है। एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द टू व्हीकल क्रॉस ईच अदर, देन एक्स क्या है, ठीक है। इसका मैं आपको बना के बताता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 113 क्वेश्चन कर देते हैं इसको। ये कहना बेसिकली ये चाह रहा है कि ये मेरा टोटल 120 किलोमीटर है, दोनों ने सेम साइड से स्टार्ट किया है। एक की स्पीड 30 है और एक की 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब हम देखते हैं 120 किलोमीटर को तेज कौन है इनमें से, बी, तो लौट के कौन आएगा, बी, ठीक है। अब ये मैं देख रहा हूँ, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ 2 आवर्स के बाद का। मैं आपको बताता हूँ 2 आवर्स मैंने क्यों लिया। ये अभी भी 120 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब आप ये मुझे बताइए 2 घंटे मतलब 100, मैं बताता हूँ आपको 2 आवर्स मैंने क्यों लिया। 120 किलोमीटर को बी कितने घंटे में कवर कर लेगा, 2 घंटे में। सिंपल, 120/60 दैट इज़ 2 आवर्स, ओके, इसलिए मैंने वो लिया। मतलब 2 घंटे के टाइम पे ये डायग्राम रहेगा जब बी मेरा यहाँ पे पहुँचेगा और वो घूम के इधर आएगा, और उसी टाइम पे ए कितना कवर करेगा 2 घंटे में। सिंपल सी बात है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 आवर्स दैट इज़ 60 किलोमीटर। मतलब ये 60 किलोमीटर ऑलरेडी ए कवर कर चुका है और ए अब यहाँ पे जा रहा है। ए की स्पीड कितनी है 30, बी की स्पीड है 60।
अब मेरा डायग्राम 2 घंटे बाद ये है, ठीक है। अब इसमें मुझे बोल रहा है कि अभी मीट करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स डिस्टेंस पे मीट करेंगे, ये मैंने एक्स माना। तो आप बताइए ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स। क्यों 60 माइनस एक्स? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है वो अभी 60 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही हमें करना है। टाइम एक्स बाई 30, बेसिकली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इस वजह से मैंने एक्स बाई 30 लिया है। दूसरे केस में 60 माइनस एक्स बाई 60। अब हमें यही सॉल्व करना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60x इक्वल टू 60 इंटू 30 माइनस 30x। x कितना होगा हमारा? 60 इंटू 30, और ये हो जाएगा 90, ठीक है। इसको आप कर लीजिए सॉल्व। x हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब आंसर ये नहीं है, आप कहीं देखें कि यही x है, नहीं। x क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, x जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर टू व्हीकल्स क्रॉस। तो ये जो क्वेश्चन वाला x है दैट इज अपना वाला x प्लस 60, तो वो हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब देखिए आंसर, आंसर है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 114, ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज दिस। आप लिखते जाइए। एक मिनट रुकिए। एक मिनट। ठीक है। 114 क्वेश्चन। एक बोतल की प्राइस जो है वो 10 रुपये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 बोतल की प्राइस इक्वल टू 10 रुपये है, ठीक है। ये हुआ। अब वो बोल रहा है 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन बी ऑल्सो बॉट बाई रिटर्निंग 10 एम्प्टी बोतल। और एक बोतल अगर मेरे को ख़रीदनी है फिल्ड, तो मैं उसको 10 एम्प्टी बोतल अगर मैं दूंगा उसे, तो मैं उसे ख़रीद सकता हूँ। अब एक पर्सन के पास 1000 रुपये हैं और 19% है। अब एक पर्सन है ही, उसके पास 1000 तो रुपये हैं और उसके पास 19 एम्प्टी बोटल्स हैं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट पर्सन कैन बी कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बोटल ही बाइज, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एम्प्टी बोटल ही पजेस एट द एंड। ओके, एट द एंड उसके पास एम्प्टी बोटल्स कितनी होगी हमें ये निकालना है। इफ द बाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड कंज्यूम ऑल, सब कंज्यूम भी कर रहा है, सब खरीद भी रहा है तब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हम बोतल में ही डील करते हैं। एक बोतल कितने की थी? 10 रुपये की थी, ठीक है। तो 1000 रुपये में कितनी बोतल आएंगी आप बताइए? 100 बोतल्स आ जाएंगी, ठीक है। और 19 एम्प्टी बोतल है मेरे पास पहले की, ठीक है। 100 बोतल उसने ली है, 100 की 100 उसने पी ली है, तो 100 ही हमारी एम्प्टी बोतल बन जाएंगी। और 19 एम्प्टी बोतल हमारे पास थी, तो टोटल 119 एम्प्टी बोतल हो गई। 119 एम्प्टी बोतल में हम कितनी खरीद सकते हैं? अब हम देखेंगे सेकंड वाला। 10 एम्प्टी बोतल में एक बोतल खरीदते हैं, तो इसमें से 11 मैं बोतल खरीद सकता हूँ फील्ड, और फिर उसके बाद भी 9 एम्प्टी बोतल बच जाएंगी, ठीक है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अब करेक्ट है या नहीं है आप बताएंगे सब मुझे मिलकर। मैंने आपके लिए जानबूझ के कुछ छोड़ा है इसमें डाउट, आप सोच के बताइए। 1 मिनट का टाइम लीजिए चाहे, और सोचिए कि कुछ गलती तो नहीं है। सोचिए 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 सोचिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं जानबूझ के आपको टाइम दे रहा हूँ इसमें। टाइम लीजिए अपना। सोचिए थोड़ा और टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इतने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा खुद से दिमाग लगाएंगे और अपना पेन पेपर लेके खुद करेंगे सॉल्व। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे। आपने होपफुली क्रैक किया होगा। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक। ठीक है, अब 11 बोतल उसने लिया और 9 एम्प्टी बोतल हैं, तो 11 बोतल लेते ही दोबारा उसके पास 11 एम्प्टी बोतल हो जाएंगी, करेक्ट। और 9 एम्प्टी बोतल पहले ही थी। अब देखिए कितनी बोतल हो गई, 20 एम्प्टी बोतल हो गई हैं। 20 एम्प्टी बोतल हो गई हैं। अब एक बोतल नई कितने की आती है? 10 एम्प्टी बोतल की, तो दोबारा 2 नई बोतल आ जाएंगी उसके पास, करेक्ट। अब दोनों 2 बोतल वो फिर ड्रिंक कर लेगा, तो दोनों एम्प्टी बोतल हो गए। अब वो परचेज कर सकता है दोबारा? नहीं, क्योंकि मिनिमम उसको 10 एम्प्टी बोतल चाहिए। अब लास्ट में कितनी बची? आंसर देखिए, 2। इसीलिए मैं इसमें टाइम दे रहा था, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे ये करना है, हमारी थिंकिंग कैसे बढ़ानी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 115 क्वेश्चन। ओके, द रेडियस ऑफ द न्यू रेडियस है नए स्पेरिकल कंटेनर इज डबल एज द रेडियस ऑफ ओल्ड स्पेरिकल कंटेनर, देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यू कंटेनर टू द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सेम करिए, हमको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर हो जाएगा, आर न्यू क्यूब अपॉन आर ओल्ड क्यूब। नए का रेडियस इसमें एज पर क्वेश्चन जो लिखा है डबल लिखा हुआ है, डबल, तो ये बेसिकली 2r मान लीजिए और इसको r मान लीजिए, r का क्यूब और इसका क्यूब, तो बेसिकली ये 8/1 आ गया। आंसर देखिए सी। ठीक है, अगले पे आते हैं हम 116। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे इस पूरे पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला लगा है। इसके लिए थोड़ा आपको टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा अपने से भी सोचिएगा, और मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। ए कंटेनर इज फिल्ड अप विथ 300 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर। ठीक है, एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन द प्रीवियस डे। ओके, द कंटेनर, अब ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहले हम इसको फ्रेम कर लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। पहले दिन 300 लीटर उसके पास हाइड्रोजन था, अगले दिन 100 लीटर अगर लूज़ किया तो कितना बचेगा? 200 लीटर, करेक्ट। ठीक है, अगले दिन कुछ बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ बचेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। 1/3 बोल रहा है वो, जितना भी लूज़ किया उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले कैलकुलेट ये करूँगा, सारे ऑप्शंस अगर देखेंगे तो लॉस एंटायर कितने दिन में लॉस हो रहा है, लॉस की बात हो रही है सब जगह, लॉस लॉस लॉस। ठीक है, तो मेरे को लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। आप टाइम लेना चाहते हैं या मैं इसे सॉल्व कर दूं? आप वीडियो पॉज करके आप एक बार करके देखिए इसको, आप किस लेवल तक कर पाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, तो पहले दिन जो है 100 लीटर उसने लॉस किया। ओके, अब जैसा क्वेश्चन में दिया है कि इट लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इट लॉस्ट इन प्रीवियस डे, तो पहले दिन 100 लॉस किया तो अगले दिन कितना लॉस करेगा? 100/3। अब
ये अगले दिन लॉस क्या है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 100/9। अगले दिन 100/27। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है? आप अगर इसको 100 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1/3, 1/9, 1/27। इस तरह से चलता जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, और वो भी इनफाइनाइट सीरीज़ की। इसका सम बता पाएंगे आप कितना होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू कितना होता है, a/1 माइनस रेशो, यही होता है। इसको अप्लाई करते हैं, 100 1 प्लस ए, सॉरी हाँ, ए इसमें है 1/3, और रेशो कितना है, रेशो आप कैसे निकालते हैं आपको पता है? 1/9/1/3 कितना होगा, 1/3। 1/27/1/9 कितना होगा, 1/3। तो रेशो भी यहाँ 1/3 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। कितना बन जाएगा ये, 1/2, 100, 1.5, दैट इज़ 150 लीटर। इतना ये इन्फिनिटी के बाद भी 150 लीटर तक ही लूज़ होगा इसमें, और इनिशियली कितना था, 300 लीटर। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। लॉसेज एंटायर हाइड्रोजन इन 3 days, पॉसिबल ही नहीं है। लॉसेज एंटायर हाइड्रोजन 10 days, पॉसिबल ही नहीं है। जब पूरी इनफाइनाइट टाइम में 150 लीटर ही लूज़ हो रहा है तो पूरा तो होगा ही। लूज 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इन 10 days, 10 days गलत लिख दिया। पजेज एट लीस्ट 150 लीटर्स ऑफ द हाइड्रोजन ऑन 100 day, मतलब अब ये लूज की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है 150 लीटर तो कम से कम बचा ही रहेगा। वो बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर है डी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन स्क्वायर इज इतना। ओके, हमको एक सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, विच कंटेन स्क्वायर। तो ये मैं यही बना देता हूँ। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये थोड़ा मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मेरा स्क्वायर का एरिया कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये 2 सेंटीमीटर है साइड, और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है। तो आप बताएंगे डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना हो गया डायगोनल, बताइए, √8, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल इतना है, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये डायमीटर है इसका सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया, √8/2, ठीक है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो पाई रेडियस कितना है हमारा, √8/2 का स्क्वायर। पाई है हमारा, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 4, आप कैंसिल कर दीजिए। 2π, आप आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर है। आंसर है हमारा 2π, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 118, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, ऑब्जेक्ट है, मिरर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज द ऑब्जेक्ट मिरर। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से डॉट 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 लाइन बनाइए और इसी को ही एकदम ऐसे बना दीजिए। आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर है, आप खुद बता पाएंगे। आंसर आपको दिख गया होगा, ए आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 119, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3 पर्सन हैं ABC, वो एक बिज़नेस चलाते हैं और उनके पास शेयर हैं 17, 37, 46% कंपनी के। अब उन्होंने बोला है एनी प्रॉफिट दे अर्न डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन। कोई भी वो प्रॉफिट कमाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर, मतलब इसी प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ B एंड A ऑन ए गिवन डेट इज़ इतना, एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ C ऑन दैट डे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी।
मैं बना लेता हूँ, ए है, बी है, सी है। आपको पता है ये मैं परसेंट को किस तरह से लिखता हूँ। ए का है 0.17, बी का है 0.37, सी का है 0.46। ओके, मैं एक्स मान लेता हूँ जो टोटल है उसका, ठीक है। अब ये बोल रहा है बी का और ए का डिफरेंस जो है प्रॉफिट का, ये उनके शेयर होल्डिंग है, तो प्रॉफिट की भी होल्डिंग यही है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। अब इसके डिफरेंस की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 0.73x माइनस 0.17x जो है वो 1000 हमें दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन। सो ये कितना हो गया, 0.2x इक्वल टू 1000, एक्स हमारा आ जाएगा 5000 रुपीज़। ओके, अब उस गिवन डे में हमसे पूछा जा रहा है कि सी का कितना प्रॉफिट था। तो सी का प्रॉफिट उस दिन कितना होगा, 0.46x, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। आप करके देखिए, 46 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड दिस इज 2300। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर कौन सा होगा। आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 120, इसको देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा लेंथ, ये वाला सर्कमफ्रेंस 2 पाई है। ओके, एंड अगला ये पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, एरिया इसका कितना होगा। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और वो हमें दिया है 2 पाई। रेडियस हमको पता चल गया 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस 1 सेंटीमीटर पता चला, मतलब ये मेरे को 1 सेंटीमीटर पता चल गया है। तो ये कितना हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल डायगोनल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर डायगोनल है स्क्वायर का। मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी साइड ए है, तो ये भी ए होगी, ठीक है। तो कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डायगोनल हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, 2 √2 ए इक्वल टू 2, ए कितना आएगा 2/√2, करेक्ट। अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी आई है, यूज़ करेंगे 2/√2 इंटू 2/√2, ये कट गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है डी, हमारा आंसर है डी। इसी के साथ 2017 के सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ट्रिक समझ आई होंगी, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप कोशिश करिए, सीखिए, समझिए कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को सोचा जाता है। कुछ इमेजिनेशन से सॉल्व होते हैं, कुछ ट्रिक से सॉल्व होते हैं, कुछ प्योर मैथमेटिकल सॉल्व होते हैं। I hope you like this video, so please do like, share and subscribe my video, and do comment if you have any doubt. चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।